नमस्कार। सर्दी का मौसम चल रहा है और लोगों को तो गर्मी में भी कुछ को सर्दी हो जाती है। रात को आइसक्रीम खा लें, केला खा लें, दही बड़ा खा लें या शाम को ठंडे पानी से स्नान कर लें तो सर्दी जुकाम हो जाता है कई लोगों को। और कहने को तो ये बहुत सामान्य सी बीमारी लगती है कि ये कई लोग बीमारी भी नहीं समझते हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें साल में 6 महीने सर्दी जुकाम रहता है, लेकिन बहुत ही ये तकलीफ दे और कई जगह बड़ा अजीब सा लगता है। कहीं जाइए और आप नाक सुकुड़ सुकुड़ करें, ये वो सब। तो हम आज आपको सर्दी जुकाम आपको नहीं होगा। रात में भी आप अपने मनपसंद का जो भी फ्रिज वाले आइटम हैं उनको भी खा सकते हैं, चाहे आइसक्रीम हो, चाहे दही बड़ा हो या केला हो। ये सभी चीज़ें एक समय में हम भी केवल उनके दर्शन ही करते थे, नहीं खा पाते थे। और ये हमको एक उपाय एक बेहद सज्जन हमारे पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति थे, वृद्ध व्यक्ति थे, उनके पास तो भंडार था तमाम नुस्खों का। उन्होंने हमको ये उपाय बताया। सुनने में हमको बिल्कुल भरोसा नहीं हुआ था, लेकिन ये भी लगा कि ये व्यक्ति रिलायबल है, तो उपाय करने में कोई हर्ज नहीं। और वो उपाय करने के बाद जो सर्दी जुकाम सामान्यतः अक्सर होता रहता था, बरसात में भी भीग जाने पे हो जाता था, उसके बाद हमको सर्दी जुकाम नहीं हुआ। आप ये न लगे कि हम अतिशयोक्ति वाली बात कर रहे हैं। और बहुत ही साधारण उपाय, आपका 1 रुपये का भी खर्चा नहीं होना है, सिर्फ उपाय करना। अब आप ध्यान से सुनिए, वो उपाय बिल्कुल सामान्य लगेगा, पहली बार भरोसा नहीं होगा। जब आप कर लेंगे तब आप उसको चमत्कार ही समझ लो, हो जाएगा। तो करना क्या है, चाय आप 1 कप पीते हैं तो 2 कप पानी की चाय बनाएं। जब पानी खौल जाए तो उसका आधा हिस्सा आप, और चाय कोशिश करें बिना दूध की बनाएं ताकि वो मात्रा बराबर रहे, क्योंकि दूध बाद में डालेंगे। आप काली चाय बनाएं, पत्ती बेहद कम डालें और आप स्वाद के अनुसार उसमें शक्कर अपनी या गुड़ जो भी डालें, गुड़ की पिएं ज़्यादा बेहतर। शक्कर से आप दूरी जितनी बनाएं उतना अच्छा है, क्योंकि ये वाइट पॉइजन कहलाते हैं 5, उनमें शक्कर भी आती है। शक्कर, मैदा, रिफाइंड तेल, घी और नमक। तो नमक की जगह सेंधा नमक, रिफाइंड तेल को तो टोटल छोड़ दें, फिल्टर तेल ही इस्तेमाल करें। घी भी अगर शुद्ध गाय का मिले तो वो नुकसान उतना नहीं करता है। भैंस का घी या ये बाज़ार में सामान्यतः घी मिलने वाले पे भरोसा करना बेहद मुश्किल है, ये हानिकारक चीज़ है। तो आप जो है काली चाय 1 कप बना के रख लें, एक तरफ 1 कप खौलता हुआ वही गर्म पानी, उसमें स्वादानुसार सेंधा नमक मिला लें, और नहीं तो ये भी नमक मिला सकते हैं आप जो सामान ये नमक है इसको भी आप स्वादानुसार, जो नमकीन लगे कि हाँ जैसे नमकीन कोई पेय पदार्थ सूप वगैरह पीते हैं उसके स्वादानुसार। तो 1 कप चाय नमकीन हो गई और 1 कप मीठी। ध्यान दें, दूध वाली भी चाय है तो मात्रा बराबर रखें। जो नॉर्मल चाय पीते हैं वो भी ले सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ एक साथ पानी गर्म करने की बात की। तो 1 कप काली चाय या दूध वाली चाय और 1 कप खौलता हुआ पानी जो है नमकीन, यानी उसे भी हम चाय ही बोल देते हैं, उसमें पत्ती नहीं पड़ी है। और चाहे तो वो पत्ती वाला मामूली पत्ती डालें तो वो नमकीन भी हो सकती है, कोई नुकसान नहीं। यानी नमकीन और मीठा 2 कप गर्म पानी, या इन्हें चाय कह लो। आधा कप चाय जो नॉर्मल आप पीते हैं रोज, वो पी जाएं, और उसके बीच में वो पूरा कप नमकीन चाय पी जाएं, और बची हुई आधा कप चाय पी जाएं। यानी 50-50% जो नॉर्मल चाय है उसके बीच में वो आपको 1 कप नमकीन चाय पीना है। और ध्यान रखने की सिर्फ इतनी बात है कि जो भी समय आप निर्धारित करें उसी समय दूसरे दिन भी पीना है।
दिन में 2 बार ये टाइम सेट करना है, बिल्कुल घड़ी मिलाया हुआ, 2-4 मिनट का फर्क ही हो, ज़्यादा अंतर ना हो, क्योंकि इसका जो एक ये मीठे और नमकीन के मिलान से जो एक प्रक्रिया होगी उसका टाइम का बहुत प्रभाव पड़ेगा। तो सुबह और शाम 2 टाइम निश्चित कर लें, काम पे जाने के पहले और काम से आने के बाद 2 टाइम, जो भी आप नौकरी या व्यवसाय करते हैं, सुबह और शाम 2 टाइम सेट कर लिए। उसमें ये 1 कप चाय बीच में, आधा आधा, 1 कप चाय आधा कप पहले और आधा कप बाद में, और नमकीन चाय बीच में, ये 2 हो गया। और ये 3 दिन करना है, यानी ये 6 बार चाय को पीना है, यानी 3 दिन लगेंगे। उसके बाद आपको नहीं पीना, उसके बाद ये करना नहीं, आप नॉर्मल चाय ही पिए, 6 बार से ज़्यादा भी नहीं लेना है। और इसका असर 10 दिनों के बाद होगा, ध्यान रखो, यानी पीने के 1 हफ्ते बाद, यानी 10 दिन बाद। 10 दिन के बाद में आपको खुद महसूस होने लगेगा कि चेंज आ गया है। और जो चीज़ें आपको नुकसान करती थी, जिनकी वजह से सर्दी हो जाया करती थी, आप वो करके देख लें। रात में आइसक्रीम खाएं, दही बड़ा खाएं, और आपको लगेगा कि हाँ अब नहीं हो रहा। और मज़ेदार बात यह है कि फिर आपको सर्दी नहीं होगी। और अगर उसके लंबे समय बाद कभी सर्दी हो तो ये क्रिया फिर से दोहरा लें, तो ये सर्दी, जुकाम, साइनस, छींकना, ये जो सभी दिक्कतें होती हैं, उन सब से आपको छुटकारा मिल जाएगा। और हमें उम्मीद है कि आप बहुत आसानी से बात समझ गए होंगे। लेकिन जब तक आप करेंगे नहीं, आपको भरोसा नहीं होने वाला है। और करने के बाद जब भरोसा हो जाए तो ये मुफ्त का फार्मूला अपने सभी स्वजनों, परिचितों, जो भी आपके शुभ चिंतक हैं, उनमें ये आप फार्मूला उनको बताएं, ताकि ये अच्छी चीज़ें भी समाज में रह जाएं। नहीं तो आज हाई फाई बनने के चक्कर में हम पुरानी चीज़ों को छोड़ते चले जा रहे हैं। इसी प्रकार से कलर से भी चिकित्सा होती, रंगों से, बहुत तरीके हैं, लेकिन वो विधाएं धीरे धीरे विलुप्त हो रही हैं। तो इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखें और अवश्य करें, परिणाम निश्चित मिलना आपको तय है। अब चूंकि कमेंट बॉक्स में आप तत्काल लिख नहीं पाएंगे रिजल्ट पाने के बाद, लेकिन जब कभी रिजल्ट मिल जाए पॉजिटिव तो आप हाँ कहें। अगर आपको न मिले तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें कि नहीं, आपने तो ये फालतू बकवास की थी। नमस्कार, जय श्री राम।